हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन रिएक्शन ऑन। सो आज की वीडियो जमजम वाटर पे है। तो जहाँ तक मुझे जमजम वाटर का पता है तो बहुत ही ज़्यादा पवित्र पानी है और बहुत इससे शिफा मिलती है। और मैंने सुना है कि सारी बीमारियों का इलाज अगर हम कुरान की आयत पढ़ के जमजम वाटर पी लें तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो इतना मैंने यूट्यूब्स में और शॉर्ट्स में ये सारी चीज़ें मैंने देखी, बहुत सारी वीडियोस ऐसे स्क्रॉल करो तो आ जाती है जमजम वाटर की। और इसमें ये भी मैंने सुना है साइंटिफिक फैक्ट्स का, और बहुत सारी बातें मैंने जमजम वाटर के बारे में पहले से सुन रखी थी। बट आज मैं एक्चुअल में जानने वाली हूँ कि आखिर जमजम वाटर और पानियों से अलग क्यों है। तो ये वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। और आप लोगों के मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोग ये बिल्कुल मत सोचा करो कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती। हाँ, मैं रिप्लाई किसी का दे पाती हूँ, किसी का नहीं दे पाती, बाकी मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। जितने लोगों ने मुझे वीडियो सजेस्ट की है मैं उनकी सारी वीडियोज़ पे रिएक्शन दूँगी। थोड़ा मैं कॉलेज में और इन सारी चीज़ों में बिज़ी रहती हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है। बट हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ और सारी वीडियोस पे रिएक्शन दूँ। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने इन्हें हुक्म दिया कि वो अपनी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा और बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ले जाकर मक्का के खुले सरा में छोड़ दें और अल्लाह ताला पर भरोसा करें कि वही इनका हामी और मददगार है। लिहाजा आपने ऐसा ही किया और अरब के इस गर्म और तपते सरा में जहाँ पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, यहाँ अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ दिया और वापस चले गए। जब प्यास की शिद्दत से नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पानी मांगा मगर हज़रत हाजरा को पानी कहीं नहीं मिला। इसी बेचैनी में वो अरब के इस गर्म तरीन सहरा में दौड़कर सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के 7 चक्कर लगाती हैं ताकि इन्हें कहीं पानी का नामो निशान मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने इस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जिस जगह नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से एड़ियाँ रगड़ रहे हैं वहाँ उन्होंने अपने परों को मारा, जिससे पानी का एक चश्मा जारी हुआ। इस पानी को रोकने के लिए हज़रत हाजरा ने इस पानी से कहा जमजम, यानी रुक जा, जिसके बाद इस जगह कुआं बना दिया गया और अरब के कबाइल यहाँ आकर आबाद होना शुरू हो गए। कुरान पाक के अलावा अंजील में भी इस वाक़े का जिक्र मौजूद है। जमजम का कुआं तकरीबन 66 फुट काबा के मशरिक में वाक़या है। उस वक्त से लेकर आज तक ना तो ये पानी ख़त्म हुआ है और ना ही इसके टेस्ट और कलर में कोई बदलाव आया है। लाखों लोग जो रोज़ाना हज और उम्रा की सआदत के लिए रोज़ यहाँ से ना सिर्फ ये मुकद्दस पानी पीते हैं बल्कि शफा के तौर पर साथ भी लेकर जाते हैं। अभी तक तमाम मुसलमान इसे मजहबी अकीदत के तौर पर मुकद्दस समझते थे, मगर आज का दौर चौंका जदीद साइंसी और तरक्की याफ्ता दौर है और साइंसदान तजर्बात के बाद हर चीज़ के वजूद की सच्चाई को जानने के लिए दिन रात खोज में गुजार रहे हैं। लिहाजा एक गैर मुस्लिम जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर मसारो इमोतो ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा पानी पर रिसर्च करने में गुजार दिया ताकि जान सके कि क्या पानी वाकई जानदार है और इसका बर्ताव क्या किसी तरह से बदलता भी है। इस मकसद के लिए उसने जहां मुख्तलिफ चश्मों और नदी नालों का पानी सैंपल के तौर पर इकट्ठा किया, वहीं जमजम के पानी का भी सैंपल लिया ताकि नताइज का मवाजना कर सके। लेकिन जो नताइज इसके सामने आए वो चौंका देने वाले थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि ना सिर्फ पानी जानदार है बल्कि इंसानों के बोले गए अल्फाज को समझकर अपना बर्ताव भी जाहिर करता है। उन्होंने मुख्तलिफ जज्बात के अल्फाज पानी के सामने बोले, जिसके बाद पानी का बर्ताव हर लफ्ज़ के लिए मुख्तलिफ था। यह एक चौंका देने वाली खोज थी जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। साइंस ये मानती है कि दुनिया की तख्लीक के दौरान पानी को बर्फ़ की सूरत में ज़मीन पर उतारा गया, जो बाद में अपनी लिक्विड शेप में आया और इंसानों के पीने के काबिल हुआ। बर्फ़ की एक ख़ास बनावट जो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की मखसूस जियोमेट्रिक शेप की वजह से हमें नज़र आती है। लिहाजा यही मखसूस शेप हर जगह से लाए गए पानी के सैंपल्स की होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पानी के हर सैंपल की शेप फ्रीज होने के बाद आइस की मुख्तलिफ शेप दिखा रही थी, जिसने डॉक्टर इमोतो को परेशान कर दिया। क्योंकि पानी को दुनिया के किसी भी कुएं या नदी से लिया गया हो, इसकी साख्त को फ्रीज होने के बाद एक जैसा ही होना चाहिए था।
पानी के इस मुख्तलिफ बर्ताव की बदौलत डॉक्टर इमोतो का इंटरेस्ट पानी पर रिसर्च करने में और ज़्यादा बढ़ गया। इसी दौरान इनके एक मुस्लिम स्टूडेंट ने इन्हें बताया कि जमजम का पानी दुनिया के बाकी पानियों से मुकद्दस है, जिसे खास तौर पर जन्नत से उतारा गया। लेकिन डॉक्टर इमोतो इस बात को मानने के लिए तैयार ना हुए। लिहाजा इस बात को गलत साबित करने के लिए उन्होंने एक तजर्बा किया और जमजम के पानी को क्रिस्टलाइज करना चाहा, ताकि फ्रीज होने के बाद इसके एटम की साख्त का जायजा ले सकें कि क्या ये वाकई बाकी पानियों से मुख्तलिफ है या नहीं। लेकिन वो तजर्बे के मुताबिक इस पानी को क्रिस्टलाइज ना कर पाए और उन्होंने बताया कि मैं जमजम के पानी में जितना भी आम पानी मिक्स क्यों ना कर लूं, इस आम पानी की खसूसियात भी जमजम जैसी ही हो जाती हैं। आखिरकार उन्होंने 1000 पानी के कतरों को 1000 सादा पानी के कतरों के साथ मिक्स करने के बाद जमजम के पानी को क्रिस्टलाइज किया, यानी जमा दिया, जिसके बाद इसके एटम्स की एक यूनिक शेप बन गई जो एक दूसरे के ऊपर मौजूद थी, और ये शेप इससे पहले किसी भी पानी में नहीं देखी गई। मिस्टर इमोतो के इस मुस्लिम स्टूडेंट ने इन्हें मजीद बताया कि ऐसा इस पानी के नाम की वजह से हो सकता है, जो 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है, यानी जमजम। लिहाजा क्यों ना इस पानी पर कुरानी आयात को पढ़कर एक्सपेरिमेंट किया जाए कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। लिहाजा टेप रिकॉर्डर पर कुरानी आयात को इस पानी पर चलाया गया, जिसके बाद अब तक की सबसे परफेक्ट शेप की क्रिस्टल्स इस पानी में बनना शुरू हो गईं, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। डॉक्टर इमोतो को बताया गया कि मुसलमान अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पानी पीने से पहले कुरानी आयात यानी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, जिससे ना सिर्फ पानी खुद को साफ कर लेता है बल्कि शफा बन जाता है। डॉक्टर इमोतो ने 15 साल तक जमजम के पानी पर रिसर्च की और आखिरकार 5 जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब लिखी, जिसका नाम है मैसेजेस फ्रॉम वाटर, और दुनिया को बताया कि पानी ना सिर्फ जानदार है बल्कि वो सोचने, समझने, जज्बात रखने और इनका इजहार करने के साथ साथ याददाश्त भी रखता है। और जमजम के पानी के जैसी क्वालिटी पूरी दुनिया के किसी और पानी में मौजूद नहीं है। 1000 आम पानी के कतरों में भी शामिल कर दिया जाए तो आम पानी भी जमजम के पानी जैसी खसूसियात हासिल कर लेगा। इसके अलावा इसके पानी में मौजूद मिनरल्स आम पानी से कई गुना ज़्यादा हैं। इसके पानी की क्वालिटी को बदला भी नहीं जा सकता, हत्ता कि रिसाइकिल करने के बावजूद भी यह पीने के काबिल था। जमजम पानी से मुतल्लिक इन तहलका खेज इंकशाफात ने गैर मुस्लिमों में एक बेचैनी की लहर पैदा कर दी और वो इसके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करने से बाज ना आए। दोस्तों, हाल ही में लंदन के इलाके बेडफोर्ड और इसके शुमाल और मशरिकी इलाकों में जमजम पानी बताकर कंटेमिनेटेड वाटर यानी आलूदा पानी को बेचा जा रहा था, जिसे वहां की मुसलमान कम्युनिटी जमजम समझकर खरीद रही थी। लेकिन जब इन पानियों को टेस्ट किया गया तो इनमें आर्सेनिक की बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद थी, जो कैरेंजन यानी इंसानी सेल्स में कैंसर पैदा करने की वजह बन सकता है। इसके अलावा इसमें नाइट्रेट और नुकसानदेह बैक्टीरिया भी शामिल थे। लिहाजा इन तमाम इलाकों में प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पब्लिक एनालिस्ट की सिफारिश पर जमजम के पानी को बैन करने की सिफारिश की गई, जो गैर कानूनी तौर पर बेचा जा रहा था। इस फैसले ने जमजम के पानी की खसूसियात को दुनिया की नज़रों में मशकूक बना दिया, क्योंकि ये खबर BBC जैसे आलमी खबर रिसां इदारे ने हेडलाइन के तौर पर शाया की थी। लेकिन बाद में जब सऊदी अरब से मंगवाए जाने वाले ख़ास जमजम के पानी को टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये इंसानी सेहत की ज़रूरत के ऐन मुताबिक था। लेकिन इस बार लंदन पुलिस की तरफ से ना तो कोई क्लैरिफिकेशन दी गई और ना ही फैक्ट्स को दुनिया के सामने लाया गया, जो इनके दोगलेपन को दिखाने के लिए काफ़ी है। आई होप आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी होगी। और आज जो मैंने जमजम वाटर के बारे में जाना, बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात मुझे पता चली। पहली बात तो जो पानी की प्रॉपर्टी है वो मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग तरीके से पता चली, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ये चीज़ सुनी और ना जानी थी कि पानी पे भी एक्सपेरिमेंट्स इस तरीके से होते हैं। लाइक उसकी प्रॉपर्टीज़, उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी उन सारी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट्स होता था। तो ये चीज़ें मुझे पता थी, बट जो जमजम वाटर के बारे में बताया गया, पहले तो उसकी हिस्ट्री बताई गई। प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी वाइफ और अपने बच्चे को मक्का में अकेले छोड़ने का। तो वो मक्का में अकेले छोड़ के वापस आ गए अपनी वाइफ और बच्चे को। तो वहाँ कोई था नहीं, कुछ था नहीं, ना खाने को ना पीने को।
तो जो उनके जो बेटे थे प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो वो प्यास से बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे और पानी पीने को था नहीं वहाँ पे कहीं भी। तो उनकी वाइफ ने पूरी जगह पानी ढूंढा, बहुत बार 7 बार चक्कर लगाए, और उसके बाद अल्लाह ने फ़रिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और एक पानी का फुहारा फोड़ दो। तो वो गए और उन्होंने पानी का फुहारा प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास फोड़ दिया। और फिर जो प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो माँ थी, उन्होंने कहा जमजम का मतलब थम जा या जम जा, ऐसा बताया गया इस वीडियो में। तो ये होता है, तो वो पानी वहीं रुक गया। तो फिर उन्होंने वो पानी से अपना प्यास बुझाया और वहाँ एक कुआं बना दिया, और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ आबादियाँ बसने लगी। तो ये इसकी हिस्ट्री थी। और फिर इसमें सेकेंड ऑफ ये बताया गया कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पानी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो वो बहुत सारे पानी पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये कि वो जब पानी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्होंने ये देखा कि जो पानी का स्ट्रक्चर होता है वो फीलिंग्स के साथ रिएक्ट करता है। जैसे तुम जिस फीलिंग से उस पानी को पियोगे वो उसी तरीके से तुम्हारी बॉडी पे असर करेगा। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था जानना, क्योंकि पानी का इससे पहले मैंने इतनी बड़ी चीज़ मैंने नहीं जानी। मैंने बहुत सारी चीज़ें जानी, लेकिन ये चीज़ें नहीं जानी, क्योंकि जहाँ तक मैं पानी के बारे में जानती हूँ तो सिर्फ मुझे ऐसा लगता था कि पानी में एलिमेंट्स का ही बहुत ज़्यादा हेर फेर होता है। बट इस वीडियो में ये पता चला कि पानी फीलिंग्स के साथ भी जुड़ी हुई है। और उसके बाद वो साइंटिस्ट को किसी मुस्लिम स्टूडेंट ने बताया, उनके ही किसी मुस्लिम स्टूडेंट ने बताया जमजम वाटर के बारे में। तो वो गए, जमजम वाटर लेके आए, फिर उन्होंने उसको फ्रीज़ करने की कोशिश की, बट जमजम वाटर फ्रीज़ ही नहीं हुआ। तो ये भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि हर एक पानी कहीं ना कहीं आप उसको फ्रीज़र में रखोगे या उसको फ्रीज़ करने की कोशिश करोगे तो वो फ्रीज़ हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये मुझे आज पता चली जमजम वाटर की कि जमजम वाटर फ्रीज़ ही नहीं हो सकता। और उसके बाद उन्होंने उसको कोशिश की, फिर उन्होंने बहुत सारे 100 पानियों से उसे मिलाया, अलग अलग 100 तरीके के पानियों से, तब जाके वो उसे फ्रीज़ कर पाए। और उसको फ्रीज़ करने के बाद उन्होंने सबसे शॉकिंग बात ये जानी कि जितने भी पानी के स्ट्रक्चर्स हैं जो इससे पहले उन्होंने देखे, वो जमजम वाटर सबसे अलग और सबसे डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग। कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी शॉकिंग बात कि हर एक प्रॉपर्टी से डिफरेंट है जमजम वाटर, और इसका राज वो आज तक जान ही नहीं पाए कि ऐसा क्यों। और उसके बाद फिर उन्होंने उसको जमाने के लिए भी, उसको फ्रीज़ करने के लिए, जब नहीं प्रैक्टिकल हो रहा था, एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो रहे थे, तो उनके ही स्टूडेंट ने उन्हें, जो मुस्लिम स्टूडेंट थे, उन्होंने बताया कि आप कुरान की आयत पढ़ के इस पे एक्सपेरिमेंट करो तो ये रिज़ल्ट देगा। तो इससे पहले उसने अपना रिज़ल्ट ही नहीं दिया। जब उन्होंने कुरान की आयत रिकॉर्डर में चलाई, उसके बाद उसने अपना जो उसकी क्वालिटी थी वो उसने एक्सप्रेस की, जस्ट लाइक अ मैजिक, ऐसा मैंने बहुत सारे, जैसे मैंने कभी ऐसा सुना, गंगा जी के पानी के बारे में मैंने सुना था, तो मुझे जो पता है कि वो कभी ख़राब नहीं होता। लेकिन इतनी बड़ी शॉकिंग बात मैंने सिर्फ इस वीडियो में जानी कि पहली तो जो उसकी प्रॉपर्टी कि वो बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रक्चर में अलग है, और दूसरी सबसे यूनिक उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो फ्रीज़ ही नहीं हो रही थी। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था और बहुत अच्छी वीडियो थी आज की, क्योंकि मैंने इससे पहले ये कभी पानी का एक्सपेरिमेंट और ये सारी चीज़ें नहीं जानी। तो ये विथ साइंस और विथ कहते हैं ना, दीन के अकॉर्डिंग भी, दोनों में एकदम जमजम वाटर परफेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मौजूद है। तो ये चीज़ मेरे को सुन के ना बहुत ज़्यादा शौक़ लगा। और इसमें दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी है, हर एक वीडियो में मैंने एक अलग से साइंटिफिक फैक्ट देखा है, बट आज का वीडियो एक पानी पे था, और ये
सिर्फ पानी नहीं है, शिफा है, बरकत है, इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। तो ये सब मैंने तो पहले वीडियो में देख रखा था और ये सच में एक मेरिकल है। लाइक मैं इसको आज मैं एक्सेप्ट करती हूँ, इससे पहले तो मैंने बस सुना ही था, बट आज मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ कि ये सचमुच एक मेरिकल है। क्योंकि इस तरीके से रेगिस्तान में पानी निकलना, फिर उसका आज भी इतने सालों के बाद उसी अमाउंट में प्रेजेंट होना, और ना कम होना ना ज़्यादा होना, और हर एक इंसान को वो जितनी मर्जी उतने क्वांटिटी में मिल सकता है। लाइक इतने सारे लोग हज करने जाते हैं, इतने सारे लोग लाइक काबा में हज करने जाते हैं, तो वो सारे लोग जमजम वाटर लेके आते हैं, पर आज तक जमजम वाटर उतना ही है और वैसे ही है। तो आज मैंने ये चीज़ सचमुच दिल से एक्सेप्ट की है कि ये सच में मेरिकल है, और मुझे कभी मौका मिला तो मैं भी ज़रूर देखने जाऊंगी। सो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये कहना चाहूँगी कि मैं सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, और ये मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने जमजम वाटर के साइंटिफिक फैक्ट्स पे वीडियो बनाई हैं, और मैं आप लोगों की बताई सारी वीडियोस में मैं धीरे धीरे करके रिएक्ट करूँगी, और सारी वीडियोस मतलब सारी वीडियोस देखूँगी। सो आप लोग प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।